नमस्कार स्टूडेंट्स, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आज हम आपको एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं, जो है भारत के लिए शिक्षा का कौन सा दर्शन सबसे उपयुक्त है तथा क्यों, या फिर हम कह सकते हैं आदर्शवाद और यथार्थवाद में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब और फिर वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप आंसर को आसानी से समझ सकें। जैसे है आदर्शवाद तथा यथार्थवाद में क्या अंतर है। तो भारत में आदर्शवाद विचारधारा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके आधार पर आदर्शवाद के तीन मुख्य रूप हैं। सबसे पहला है अद्वैतवाद, दूसरा है द्वैतवाद, तीसरा है बहुलवाद। फिर आगे इसमें लिखते हैं हम कि भारतीय आदर्शवादी शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद जो कि आदर्शवादी शिक्षक थे, उनके अनुसार ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है और उसका कर्तव्य केवल उसको खोज निकालना है, यानी कि सभी व्यक्तियों के अंदर ज्ञान है। फिर आगे लिखते हैं गांधी जी भी आदर्शवादी विचारक और शिक्षाविद थे। उनके अनुसार सत्य की ब्रह्मा थी और मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। उनका दूसरा महामंत्र अहिंसा था। रविंद्रनाथ टैगोर तीसरे महान आदर्शवादी थे जो भारतीय शिक्षाविद थे। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर तथा उसके प्रतीक सत्यम शिवम सुंदरम को मानते थे। उनके अनुसार ब्रह्मांड ईश्वर की लीला है और मनुष्य उसके भाग लेने वाला एक सिर्फ अभिनेता है। ईश्वर को प्रेम, सत्य और सौंदर्य द्वारा पाया जा सकता है। ये सब इन विद्वानों की सोच थी जो कि काफी अच्छी थी, सबकी अलग अलग सोच थी। फिर आते हैं यथार्थवादी दर्शन पर। तो यथार्थवादी अथवा वास्तववाद की धारणा कोई पुस्तक ज्ञान से हुई, कोरे पुस्तक का ज्ञान है ये पूरा। मध्य युग में पाश्चात्य देशों में लैटिन, ग्रीक, मृत और ये सब भाषाएं हैं जो व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति पर आवश्यकता से अधिक बता दिया जाने लगा था। इससे शिक्षा और वास्तविक जीवन के बीच खाई हो गई और विधानहीन वातावरण ऐसे अस्तित्व में आ गया। फिर है मनुष्य के पास एक मन ही है जो ज्ञानेंद्रिय है। अतएव सारे मानव परिवर्तनशील विकास, विज्ञान, सामान्य ज्ञान पूरे आधारित होने चाहिए। उस ज्ञान का व्यक्ति के लिए नहीं, वरना पूरे समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। फिर आगे है इसी में यथार्थवादी भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन का इतिहास भी बहुत प्राचीन है एवं वैश्विक दर्शन यथार्थ विचारधारा के प्रतिपादन है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपनुमान और शब्द से चार प्रमाण हैं जिनके आधार पर सुसृष्टि और यथार्थवाद का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पश्चात यथार्थवादी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पश्चात यथार्थवादी दर्शन मोक्ष में आस्था रखता है, किंतु भारतीय यथार्थवादी रखता है। फिर आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में कि भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दर्शन। जैसे आदर्शवाद और यथार्थवाद दर्शन के दो ध्रुव हैं, किंतु उनका संभव है। दूसरे शब्दों में अगर हम आध्यात्मिकता के बारे में बात करें तो संक्रमण काल की मांग है। योग इन दोनों के अर्थात परम सत्ता और भौतिक और मौलिक पदार्थ आदर्श तथा यथार्थवाद को जोड़ता है, जो और एक तो हमें भौतिक अनुभूति बना देता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।